दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी लोगों को बहुत भली भांति पता होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला था 2020 में, उस वायरस की वजह से पूरे देश में कैसे हालात बने हुए थे वो सभी लोगों को बहुत भली भांति मालूम है और याद भी है। ठीक वैसे जो है HMPV वायरस जो है इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये संक्रामक रोग। और इस HMPV वायरस को लेकर के केंद्र सरकार ने जो है वो एक अलर्ट जारी किया है। क्या है HMPV वायरस? चलिए देखते हैं पूरा विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। HMPV के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया है अलर्ट। और HMPV के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने एक बैठक किया है, और इस बैठक में सभी राज्यों को एक टास्क दिए गए हैं, एक जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से सारे राज्य मिल करके इस HMPV वायरस से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करें और प्रिपेयर रहें, ताकि कोरोना वायरस के जैसा फैला हुआ था उस तरीके से माहौल ना बने दोबारा। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि भारत में ह्यूमन मेटानिमो वायरस, इसका नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसको हम HMPV वायरस कहते हैं। और इस HMPV वायरस के संक्रमण के कुछ मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी रोग SRI सहित श्वसन संबंधी सभी बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा है। मूलतः यह जो रोग है वो श्वास से संबंधित है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी मरीज को, पेशेंट को। साथ ही HMPV की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक बैठक किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों, HMPV मामलों एवं उससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया कि किस तरीके से जो है अगर HMPV वायरस फैलता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। विशेषज्ञ जो है इसमें शामिल हुए, यानी कि जो स्वास्थ्य मीटिंग हुई थी इसमें जो है सारे विशेषज्ञ शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV और IDSP की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ में शामिल हुए हैं। HMPV को वैश्विक स्तर पर श्वसन संबंधी वायरस कहा गया है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा इस वायरस की वजह से अगर किसी को संक्रमण होता है तो। HMPV को वैश्विक स्तर पर श्वसन संबंधी वायरस कहा गया है। यह एक संक्रामक रोगाणु है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान यह बात दोहराई गई कि IDSP के आंकड़ों से देश में कहीं भी ILI और SRI के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि के संकेत नहीं मिले हैं। बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HMPV 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से विश्व स्तर पर मौजूद है। यानी कि HMPV वायरस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल से जो है ये है, लोगों को हो रहा है। उन्होंने राज्यों को ILI और SRI की निगरानी को मजबूत करने और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में 2 नए केस सामने आए हैं और देश में अब तक 7 मामले आए हैं HMPV वायरस के। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मामले सामने आए, जिसमें कि 7 और 14 वर्षीय बच्चे HMPV वायरस के संक्रमण से ग्रस्त मिले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि दोनों संक्रमितों के नमूने नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेज दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। बता दें कि सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 और गुजरात में HMPV के 1 केस की जो है वो पुष्टि हुई है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इससे बचाव कैसे होगा, इस वायरस से किस तरीके से बचना है और किस तरीके से हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जिन बातों को ध्यान में रखना है वो सबसे ज़रूरी है कि आपको साबुन और पानी से लगातार अपने हाथों को धोते रहना है। गंदे हाथों से आँख, नाक या मुँह को नहीं छूना है। मास्क का प्रयोग करना है। और अगर इस तरीके के रोग के लक्षण दिखाई दे तो अपने जो भी निकट के लोग हैं उनके संपर्क में आने से बचिए, और खांसते एवं छींकते समय हमेशा मुंह एवं नाक को ढकिए। राज्यों को भी यह सलाह दिया गया है कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना, संचार और जागरूकता को बढ़ाएं। इस वीडियो को लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और लोग जो है इससे अपने आप को बचा सकें।
श्रीवास्तव ने दोहराया कि श्वसन संबंधी बीमारियों में आमतौर पर सर्दियों के महीने में बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी कि जितना भी मतलब ठंडी के मौसम में ये बीमारी जो है और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बढ़ती जाती है। देश ऐसे मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस तरीके की अगर बीमारियां देश में तेज़ी से फैलेंगी तो उसके लिए जो है वो देश पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई भी संक्रामक बीमारी, कोई भी वायरस की बीमारी अगर तेज़ी से फैलती है तो उसको रोक पाना थोड़ा सा कठिन चुनौती होती है। तो इन सब चीज़ों में आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना ध्यान खुद रखना है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोग जो है वो अपना बचाव खुद कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी है पहले आप अपने आप को बचाइए, फिर आप जो है लोगों को बचा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।